स्कूल हेडमास्टर के कोरोना पॉजिटिव मामले में शिक्षकों और छात्रों को कराया जा रहा है कोरोना टेस्ट। स्कूलों को कराया जाएगा सैनिटाइज एवं अगले आदेश तक स्कूलों को बंद रखा गया है। खिजरसराय प्रखंड के सरैया गांव में सरैया उच्च माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर कोरोना पॉजिटिव मामले में गया जिला के शिक्षा पदाधिकारी मुस्तफा हुसैन मंजूरी ने बताया कि हेडमास्टर के द्वारा ही हमें फोन कर इसकी जानकारी दी गई कि वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और वे पटना के रूबन हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। वहीं उन्होंने सबसे पहले स्कूल के शिक्षकों को पॉजिटिव होने की बात बताया और सभी को कोरोना टेस्ट करने का अनुरोध किया। वहीं हेडमास्टर ने फोन कर कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना दी। खबर मिलते ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और बीडीओ को स्कूल बंद करने का निर्देश दिया और शिक्षकों समेत जो बच्चे संपर्क में थे उन्हें कोरोना टेस्ट करवाने का निर्देश दिया गया। जिसके बाद स्थानीय खिजरसराय पीएचसी में स्कूल के 8 शिक्षकों और 7 छात्रों को कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है, जिसमें अभी तक एक शिक्षक की जांच निगेटिव आई है। फिलहाल स्कूल में पठन पाठन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। वहीं स्कूल को अच्छी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है एवं कोरोना गाइडलाइंस को लेकर एहतियात बरती जा रही है। उच्च माध्यमिक विद्यालय सरैया जो खिजरसराय प्रखंड में है, उनको कोरोना पॉजिटिव मतलब उनको फीवर थी, थोड़ा सा सिम्टम था, उन्होंने अपना चेक करवाया तो उनको आया कि पॉजिटिव है। और ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही जो है वो टीचर हेडमास्टर तो चले गए वो अपना चेक दिखवाने के लिए रूबन हॉस्पिटल पटना, और उनसे हमारी बात भी मोबाइल पर हुई और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तुरंत जो मेरे संसर्ग में आया मैंने सभी को इन्फॉर्म किया और वे लोग आज सभी लोग वहीं पीएचसी में उनकी जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। एक के बारे में जो फ़ोन पर जानकारी मिली कि एक का नेगेटिव आया है। रेस्ट लोगों की जांच शाम तक या 72 घंटे के बाद बता रहे कि आ जाएंगे, तो वो आने के बाद मैं उसकी बारी जानकारी। बहुत सारा पैनिक की मामला नहीं है, लेकिन हम लोगों ने स्कूल का तत्काल पठन पाठन स्कूल को स्थगित कर दिया, बंद कर दिया है। आज बोधगया के तिब्बत मंदिर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के आयोजन की अध्यक्षता कोर ग्रुप फॉर तिब्बत काउच के रीजनल कन्वीनर सुरेश कुमार चंद्रवंशी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सबसे पहले तिब्बत की आज़ादी को लेकर शांति मार्च पर निकले तेंजिंग घोड़ुप गुरु और तेंजिंग नैना का स्वागत किया गया। सुरेश कुमार चंद्रवंशी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि ये दोनों तिब्बती युवक पदयात्रा की शुरुआत धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से की और 1590 किलोमीटर की पदयात्रा कर बोधगया पहुंचे। बोधगया में इनका स्वागत सुरेश चंद्रवंशी, विनोद कुमार यदुबिंदु, अजीत कुमार चंद्रवंशी समेत कई लोगों ने किया। लोग इंडियन हैं और सपोर्ट करते हैं तिब्बत को, तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। तो मैं सुरेश कुमार चंद्रवंशी, चूँकि रीजनल कन्वीनर हूँ 3 स्टेट का, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ का। आज 1 वर्षों से चीन की इस माने फैलाई गई महामारी। पदयात्रा पर निकले तेंजिन घोड़ुप ने बताया कि 2 नवंबर 2020 को धर्मशाला से नाथुला बॉर्डर सिक्किम के लिए मार्च किया। मार्च के दौरान दुनिया को चीन के बुरे कामों के बारे में जागरूक किया और ध्यान आकर्षित किया। तिब्बत में चीनी सरकार के द्वारा पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है। तिब्बत में तिब्बतियों पर निरंतर शोषण जारी है। यहाँ तक कि परम पावन दलाई लामा जी का चित्र रखना भी प्रतिबंधित है। चीन ने लद्दाख स्थित भारत तिब्बत सीमा पर हाल ही में हुए हमले के लिए अपना रोष प्रकट करते हुए चीन उत्पादकों का बहिष्कार करने की आह्वान भारत के लोगों से किया। अब ये मेरा ये पथ शांति पथ यात्रा का धर्मशाला से शुरू किया और जा रहा है सिक्किम नाथुला तक। वो 2100 किलोमीटर का है और यहाँ से हिमाचल से हम होते हुए हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, बोध गया होते हुए आया। और जितना भी स्टेट आया था हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो मीडिया बुलाया और जितना हम जो बोलना चाहते हैं सब बोला। और इस चीज़ में 3 पॉइंट है। जो पहला है जो तिब्बत का इन्वायरमेंट को बचाना। अगर तिब्बत के इन्वायरमेंट को बचा नहीं पाएगा तो सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरा इंडिया में भी सबसे ज़्यादा दिक्कत देगा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और जहाँ हमारे देश से पानी आ रहा है वहाँ का सब चीन लोग ऊपर सब नदी पूरा मोड़ रहा है, इन्वायरमेंट पूरा ख़राब कर रहा है। इसलिए ये तिब्बत का इन्वायरमेंट बचाना बहुत ज़रूरी है। जो तिब्बत की आज़ादी के लिए जो नौजवान धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से चलकर यात्रा करके 1590 किलोमीटर की यात्रा इस बोधगया तक किया। और भारत तिब्बत मैत्री संघ, भारत तिब्बत मंच, कई संस्थाओं के द्वारा जो इंडो तिब्बतियन पे बने हुए संस्था है, उसके साथ साथ ही आपके माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ इन नौजवानों को स्वागत किया है कि आपने जो यात्रा स्टार्ट किया है, लड़ाई किया है, उसको जितनी भी तारीफ़ की जाए कम होगी। क्योंकि
भारत की संप्रभुता, भारत के अखंडता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए तिब्बत को आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। ये भारत के सबसे बड़ा है सुरक्षा। बेलागंज NH-83 के टाही बीघा मोड़ के पास शुक्रवार की सुबह अज्ञात 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि घटना के लिए जिम्मेवार वाहन चालक भागने में सफल रहा। सूचना के बाद चाकंद थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सशस्त्र बल के जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए JPN अस्पताल पहुंचाया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि घायल युवक क्षेत्र के बड़ी बीघा का रहने वाला बताया जा रहा है। घायल का एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। गया के NH-83 भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति के द्वारा गुरुवार को एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, सचिव जावेद खान ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, NH-83 चौड़ीकरण के अधिग्रहित की गई भूमि में भूमि अधिग्रहण एवं स्ट्रक्चर के मुआवजे से लेकर सड़क के निर्माण तक बड़े पैमाने में घोटाला हो रहा है। उन्होंने बताया कि 1956 3A नियम के विरुद्ध खतियान को आधार बनाकर किए गए गजट नोटिफिकेशन के बाद मनमानी तरीके से अवार्ड बनाया गया। जिस गजट नोटिफिकेशन में मकान लिखा हुआ है उसका अवार्ड धनहर बनाया गया और कुछ किसानों को पैसा देकर मकान ले लिया गया। जिन व्यक्तियों को आर्बिट्रेटर के द्वारा जमीन का भुगतान आवासीय करने का आदेश दिया गया, उन लोगों का स्ट्रक्चर का पैसा भुगतान किया गया और जमीन का पैसा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार से मांगे गए सूचना को DLAO द्वारा नहीं दिया गया। इस बात से पता चलता है कि कहीं न कहीं बड़ी गड़बड़ी है। बहुत सी जगह पर पैसा लेकर रोड के सटे जमीन को कमर्शियल भुगतान किया गया और जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, गजट नोटिफिकेशन में कमर्शियल लिखकर भी अभी तक पैसा नहीं दिया गया, जो जांच से स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है। ये काम NHAI एवं RK कंस्ट्रक्शन मिलकर कर रही है। जिला प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय को गलत शपथ पत्र दिया गया, जिसमें 90% किसानों को पैसे का भुगतान हो चुका है, जबकि NHAI आर्बिट्रेशन के विरुद्ध तकरीबन 77 केस व्यवहार न्यायालय गया में लंबित हैं। नियम के अनुसार नहीं किया गया है। 1956 3 ये है कि सबसे पहले जमीन का वेरिफिकेशन करना था, जमीन का नेचर बताना था कि ज़मीन का नेचर कॉमर्शियल है, रेसिडेंशियल है या फिर कृषि योग्य है। लेकिन 1956 3A का पालन नहीं किया गया। बिना उसके नियम के बिना अधिग्रहण किया जा रहा है। 1956 3G3 के तहत पेमेंट करना था, पेमेंट बताना था कितना, किस ज़मीन का कितना पेमेंट करना है। उन्होंने यह भी नहीं बताया। समाजवादी नेता पूर्व विधायक स्वर्गीय सच्चिदानंद सिन्हा का द्वितीय स्मृति दिवस उनके पैतृक गांव गुलरियाचक स्थित आवास परिसर में शुक्रवार को मनाया गया। इस मौके पर सच्चिदानंद विचार मंच अनुमंडल शाखा टिकारी गुलरियाचक के बैनर तले पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आगाज उनके पुत्र सह गुरुआ क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक राजीव नंदन दागी, छोटे भाई सह पूर्व मुखिया दिनेश चंद्र, वाल्मीकि प्रसाद, अनुमंडल पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार शर्मा, बेचन चंद्रवंशी, राम लखन भगत, मुंद्रिका नायक, राजदेव चंद्रवंशी, राम कुमार सिंह, सुभाष यादव आदि कई गणमान्य लोगों के द्वारा पूर्व विधायक स्वर्गीय सच्चिदानंद सिन्हा के तैलचित्र पर माल्यार्पण के उपरांत पुष्पांजलि अर्पित कर हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता वाल्मीकि प्रसाद ने कहा कि द्वंद्व परिस्थितियों में भी सचिदा बाबू ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। गांव का नाम उनके नाम पर रखे जाने की आवाज उठाई। वहीं अनुमंडल पैक्स अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह ने अपने उद्गारों को पटल पर रखते हुए कहा कि सचिदा बाबू किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है। उन्होंने उनकी एक आदमकद प्रतिमा लगवाने की मांग मंच से पटल पर रखी, जबकि डॉक्टर मुंद्रिका प्रसाद नायक ने कहा कि मैं उनकी जीवनी को लेकर एक स्मारिका लिख रहा हूं, जिसका प्रकाशन बहुत जल्द होने जा रहा है। आज श्री स्वर्गीय सचिदा बाबू की द्वितीय पुण्यतिथि है। हम लोग समाज से एक विचार को खो दिए हैं। पूरे समाज पर उन्होंने जिस तरह से
सौहार्दपूर्ण वातावरण और ईमानदारी का प्रतिमान स्थापित किया है, वह हम लोग के गर्व की बात है। पथ चिन्हों पर चलकर जिस तरह से समाज का नेतृत्व किए, उस तरह से करने का अगर प्रयास करें तो निश्चित ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। टिकारी के यशस्वी और यशकाई सस्ता बाबू को उनके दूसरे पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ये बताना चाहता हूं आप के माध्यम से कि सस्ता बाबू किसानों के, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूरों के नेता थे और कृषि क्षेत्र की समस्याओं से लगातार इनका लगाव और जुड़ाव रहा कि सस्ता बाबू जैसे व्यक्तित्व का एक कीर्ति के रूप में यहाँ पर एक संस्था हो, चाहे हॉस्पिटल का नामकरण जो मंडल अस्पताल है उनका नामकरण इनके नाम पर हो। ऐसा मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति का अगर इतिहास बनेगा तो आने वाली पीढ़ी के लोग को मालूम रहेगा। डुमरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नंदाई क्षेत्र संख्या 8 से पंचायत समिति सदस्य अमित कुमार दांगी उर्फ साधु जी के सौजन्य से गरीब असहाय लोगों के बीच राजकीय मध्य विद्यालय रामदोहर के प्रांगण में 500 कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम से गरीब असहायों में बहुत ही खुशी का माहौल देखा गया और गरीब असहाय लोगों के मुंह से यह बात सुनी गई कि साधु जी बहुत ही समाजसेवी एवं व्यावहारिक व्यक्ति हैं। इनके प्रयास से सरकारी योजनाओं में हम लोग को लाभ लेने में काफी सुविधा मिलती है। इस कंबल वितरण समारोह के मौके पर डुमरिया प्रखंड के बहुत से गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिसमें सुमंत प्रसाद, जयंत कुमार, संतोष सिंह, लक्ष्मण यादव, शिव कुमार यादव, गौतम कुमार, अनिल कुमार, अनूप कुमार आदि लोग मौजूद रहे। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731।